हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रगति और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है खुशी मोटिवेशन। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। ये आपको सक्सेस होने में सबसे ज़्यादा मदद करेगी। ये कहानी है रेणुका आराध्य की, जो कि पहले भीख मांगा करते थे, आज है करोड़ों की कंपनी के मालिक, जो कि बन गए हैं करोड़पति। वो कहते हैं ना दोस्तों, पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज और रखा करो, थोड़ा ज़ोर लगाया करो, किस्मत के जंग लगे दरवाज़ों को खुलने में वक्त लगता है। ऐसे ही कहानी इनकी है। एक व्यक्ति जो बचपन से ही घर घर जाकर भीख मांगता था, दिन रात अपनी पूरी मेहनत और लगन से वो आज करोड़ों के मालिक बन गए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रेणुका आराध्य के जीवन परिचय। रेणुका आराध्य का जन्म मैंगलोर के पास अनेकालय तालुक से गोपासंद्र गांव में हुआ था। उनके पिताजी गांव के राज्य सरकार द्वारा एक छोटे से गांव में स्थानिक मंदिर में पुजारी थे, जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दान पुण्य में मिले पैसों पर ही निर्भर थे। किंतु इतने पैसों से उनके परिवार का पालन पोषण ना होने की वजह से रेणुका आराध्य और उनके पिताजी रोजाना मंदिर की पूजा पाठ करने के बाद आसपास के गांव में घर घर जाकर अनाज मांगते थे। इस इकट्ठे किए गए अनाज को वो बाजार में बेच दिया करते थे। कुछ समय बाद जब आराध्य छठी कक्षा में आए, तब उनके पिताजी ने परिवार के पालन पोषण के लिए उनको एक बुजुर्ग चर्मरोगी व्यक्ति के घर कार्य करने के लिए लगा दिया, जहां रेणुका आराध्य उस बुजुर्ग की प्रत्येक आवश्यकताओं का ध्यान रखा करते थे और पुजारी परिवार से ताल्लुक़ रखने के कारण उस घर में वो पूजा पाठ भी करते थे। वहां उन्होंने 1 वर्ष तक कार्य किया, जिसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें चिकपेट के एक आश्रम में डाल दिया, जहां उन्हें वेद और संस्कृत की विद्या लेनी थी और वो पढ़ाई करते थे। दोनों समय का खाना भी उन्हें वहाँ पे भरपेट नहीं मिलता था। आखिरकार उन्होंने भरपेट खाना खाने के लिए अपने से सीनियर छात्राओं के साथ नामकरण, विवाह और अन्य कार्यक्रमों में पूजा पाठ की हेतु की योजना बना ली। इसके फलस्वरूप उन्हें भरपेट खाना तो मिलता था, लेकिन उन्हें सीनियर छात्राओं के सब काम करने पड़ते थे। इसके वजह से वो पूरा दिन बिजी ही रहते थे और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे और 10वीं कक्षा में वो फेल हो गए थे। तो उनके जीवन में लगातार संघर्ष करने की कहानी के बारे में जानते हैं। आराध्य के जीवन में अचानक संघर्ष तब बढ़ गया जब उनके पिताजी का निधन हो गया और बड़े भाई के घर छोड़ देने के फलस्वरूप माँ और बहन की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। फिर क्या था, पढ़ाई छोड़ दी और शुरू की अपनी जीवन चलाने की, आजीविका कमाने का अंतहीन लड़ाई। सबसे पहले एक छोटी सी कंपनी में हेल्पर का कार्य किया, उसके बाद प्लास्टिक बनाने के कारखाने में कार्य किया, फिर बर्फ बनाने वाली एक कंपनी में कुछ समय कार्य किया, उसके बाद कैमरा कंपनी एडलेब में स्पीवर का कार्य किया, उसके बाद श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में एक मजदूर की हैसियत से कार्य किया और अपनी मेहनत के दम पर उस कंपनी में सेल्समैन की पोजीशन भी पाई। उसके बाद 600 रुपये प्रति माह में एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी काम किया और विवाह भी कर लिया। परिवार की आय बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के साथ कुल 15 रुपये प्रति एक पेड़ के नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले एक माली के रूप में भी उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। तो जानते हैं रेणुका आराध्य के जीवन में कब करवट ले ली। रेणुका आराध्य के जीवन में तब करवट ली जब उन्होंने ड्राइवर बनने की ठानी और ड्राइविंग सीखने के लाइसेंस हासिल करने के लिए अपने कुछ पैसे और शादी की अंगूठी बेचकर और पैसे उधार लेकर जुटाए। फिर भी उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि ड्राइवर बनने के बाद पहली नौकरी कुछ ही घंटों में एक्सीडेंट होने के कारण हाथ से चली गई। इसके बाद एक व्यक्ति ने अपनी ट्रैवल एजेंसी में बिना तनख्वाह दिए फ्री में गाड़ी चलाने का अवसर दिया, जहां उन्होंने पूरी मेहनत से काम किया। धीरे धीरे अच्छी सेवा के कारण यात्री भी उनसे खुश रहने लगे और ड्राइवर के रूप में उनकी मांग भी बढ़ती चली गई। कुछ सालों बाद एक अच्छी ट्रैवल कंपनी में हॉस्पिटल के लाशों को घर तक पहुंचाने का कार्य किया, जिसमें वो 4 साल तक काम करते रहे। इसके बाद अगले 4 वर्षों तक एक विदेशी यात्रियों को घुमाने वाली एजेंसी में भी उन्होंने काम किया, जिसमें विदेशियों के लिए उन्हें टिप में डॉलर भी मिला करते थे। बस यूं ही उन्होंने पैसे जमा करते रहे और अपनी पत्नी की कुछ जमा पूंजी से उन्होंने 2001 में सिटी सफारी नाम से अपनी एक कंपनी खोल दी, लेकिन वो मैनेजर भी बन गए। फिर वो बैंक से लोन लेकर एक कार और कुछ समय पश्चात एक और कार खरीद ली। उन्हीं 2 कारों से उन्होंने 2 वर्ष तक स्पॉट सिटी टैक्सी से कार्य किया और 2006 में
अपनी खुद की 5 कारें बना ली। उनके जीवन में आए सबसे बड़े कदम जो उन्होंने उठाया उसके बारे में जानते हैं। रेणुका आराध्य को जीवन में इतना कुछ मिलने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने वर्ष 2006 में इंडियन सिटी टैक्सी को खरीदकर उनके नाम प्रवासी क्लैब्स प्राइवेट लिमिटेड पर कर दिया। पर इसके लिए उन्होंने अपनी सारी कारें बेची और मार्केट से उधार भी लेना पड़ा। पर यह फैसला बहुत सही साबित हुआ। जब वो कॉरपोरेट को अपनी सेवाएं देने लगे तब उनकी सबसे पहली कंपनी अमेज़ॉन इंडिया और उसके साथ वॉलमार्ट, अकामाई, जनरल मोटर्स आदि जैसी कंपनी इंडियन सिटी टैक्सी की सेवाएं लेने लगी। आज उनकी कंपनी की 1000 से ज़्यादा कार और देश के कई हिस्सों में उनकी कंपनी के ब्रांच है। साथ ही वो 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर भी हैं। ऐसी अच्छी कहानियाँ और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए खुशी मोटिवेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।